सिंगापुर और हांगकांग में एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों पर प्रतिबंध लगने के बाद एफएसएसएआई और मसाला बोर्ड हरकत में आ गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी ब्रांड के मसालों की क्वालिटी टेस्टिंग अनिवार्य बनाने का आदेश दिया है। भारतीय मसाला बोर्ड ने निर्यात किए जाने वाले सभी मसालों की टेस्टिंग को अनिवार्य बना दिया है। सर, कितना गंभीर होता जा रहा है अब ये मामला? काफ़ी बड़ा मामला। दवाओं के बाद भारतीय मसाले अब पूरी दुनिया में भारतीय खाद्य गुणवत्ता की किरकिरी करा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, यूरोप और अमेरिका, दुनिया की अब कोई ज्योग्राफीज ऐसी नहीं बची हैं जहां से भारतीय मसालों के रिजेक्ट किए जाने की या उनमें ऐसी सामग्री मिले होने की जांच पाई गई है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मसाले भारत का सबसे बड़ा निर्यात भी है और पुराना निर्यात है। पिछले 2000-2.5 साल से भारत से मसालों का निर्यात होता रहा है, पर अब मसालों की क्वालिटी को लेकर गहरे सवाल उठ रहे हैं। स्थिति यह है कि सरकार के सारी एजेंसियों को सक्रिय होना पड़ा इस साख को बचाने के लिए। एफएसएसआई और स्पाइस बोर्ड दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। एक तो फूड रेगुलेटर एफएसएसआई, दूसरा स्पाइस बोर्ड है। इन्होंने जो नए नियम तय किए उन नए नियमों के मुताबिक अब हर मसाला कंपनी की जांच होगी और उसके मसाले की गुणवत्ता परखी जाएगी। यह माना जा रहा है कि इससे मसाला कंपनियों के लिए कंप्लायंस की समस्या भी बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ ये कि मसाले में प्रिजर्वेटिव या जो कीटनाशक हैं उनके पैमानों में भी बदलाव किया गया है जिससे कि इनकी गुणवत्ता सुरक्षित की जा सके। और इसकी जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तब पता चलेगा कि भारतीय मसाले दरअसल कितने सुरक्षित हैं। आप जो मसाले आप खा रहे हैं उनकी में कितनी सुरक्षा है। अभी हाल फिलहाल में पिछले 10-12 वर्षों में भारत में मसालों की गुणवत्ता पर कोई बड़ी जांच रिपोर्ट सामने कभी नहीं आई थी। अब यह पहली बार ऐसा हुआ है जब मसालों में मिलावट को लेकर पूरी दुनिया से सवाल उठ रहे हैं। सर, क्या निर्यात पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? $700 मिलियन के आसपास का निर्यात है भारत से मसालों का। और अब दुविधा यह है कि एक बार जब कंसाइनमेंट रिजेक्ट होना शुरू होते हैं पूरी दुनिया से, तो उन बाजारों में नियामकों के सामने मसालों की गुणवत्ता स्थापित करना बेहद मुश्किल हो जाता है और निर्यातकों में खासी बेचैनी है। भारत के निर्यातकों में, निर्यातक ब्रांड में, भारत के प्रमुख ब्रांड पूरी दुनिया में मसाले निर्यात करते हैं क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत की अपनी स्पेशलिटी है, भारत की विशेषज्ञता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रहने वाले भारतीय हैं वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं और बाकी रेस्टोरेंट्स में भी इनकी बड़ी आपूर्ति होती है। जो मसाला उद्योग के लोगों से या रेगुलेटर से हमारी बात हो रही, वो कह रहे हैं कि भारत ने करीब 30 मसालों के मामले में गुणवत्ता के नियम पहले से तय किए हैं। ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो 30 मसालों में निर्धारित होते हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में अलग अलग जगह नियम हैं और स्वास्थ्य के गुणवत्ता के नियम हैं जिनका पालन नहीं किया जा पा रहा है और इस हिसाब से अब निर्यातकों के लिए भारत को अपने नियम और बदलने होंगे। तो भारतीय बाजार के लिए तो गुणवत्ता के नियम बदलेंगे ही, अलग अलग निर्यात बाजार के हिसाब से भी निर्यातकों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। मसाला या स्पाइसेस जो भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा उपेक्षित किस्म का प्रोडक्ट था, अब वो सरकार के लिए भी, निर्यातकों के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती बनकर आया है। चुनावों के बीच सरकार की एजेंसियां इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। आप भी मसाले खरीदते समय ये ध्यान रखें कि उनकी गुणवत्ता और उनकी गुणवत्ता की सही पहचान होती रहे।